बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने बनाई है चिकन फजीता रैप्स। इसको हम चिकन फजीता रोल्स भी कह सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा और देखिए मैंने किस तरह से ये रैप्स बनाए हैं। घर में मेहमान आ जाए तो आप उनको बाज़ार से लाने की बजाय घर पर ये रैप्स बना कर दें। बहुत इजी ये रेसिपी है और बहुत मज़े की ये रैप तैयार होती हैं। आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर और इसको इस साइज़ में काट लिया है। लंबाई के साइज़ में काटा है, आपने भी इसी ही साइज़ में काटना है। और उसके साथ मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन लिया है और अब मैं 1 खाने का चम्मच अदरक पाउडर ले लूँगी। मेरे पास फ्रेश अदरक अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसके अंदर पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास फ्रेश अदरक हो तो आप उसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ अब मैंने 1 खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करना है और उसके साथ आधा खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ ही 1 खाने का चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और आधा खाने का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। ये सारे मसाले आपके पास घर में इजीली अवेलेबल होंगे। झटपट बनाइए और बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स दीजिए। और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1 से 2 घंटे पहले आपने इसको मसाला लगाकर रख लेना है। आप चाहें तो उसी टाइम भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि आप इसको मैरिनेट करके रख दें। इस तरह आपका चिकन बहुत जूसी और अंदर तक मसाला इसका होगा। और 1 खाने का चम्मच मैंने पैन में ऑयल शामिल किया है और 1 ही अदद मैंने प्याज लिया था और इसको लंबाई के साइज़ में काट लिया है। और अब इसको हल्का सा मैं नरम होने तक फ्राई करूँगी। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप भी इस तरह से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपके भी रैप्स बहुत मज़े के बनेंगे। और उसके साथ ही अब मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर लेनी है। शिमला मिर्च भी मैंने 1 अदद शामिल की है और इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इनको इस तरह भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप इसको फ्राई कर ही शामिल करिएगा। इस तरह से ये बहुत मज़े की वेजिटेबल्स बनती हैं। और 1 खाने का चम्मच 1 से 2 खाने के चम्मच आपने ऑयल लेने हैं और इसके अंदर जो आपने चिकन मैरिनेट किया है वो शामिल कर देना है। पानी का इस्तेमाल इसमें मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। चिकन बहुत जल्दी 5 मिनट में हमारा चिकन गल चुका था, क्योंकि इसके अंदर मैंने सोया सॉस का इस्तेमाल किया था। हमारी चिकन का कलर चेंज हो चुका है और अब आपने मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करना है। जब लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए तब आपने चूल्हा बंद कर देना है। बहुत इजी मैं रेसिपी लेके आती हूँ। इस तरह आप रेसिपी को फॉलो करें और इस तरह से आप घर पर मज़े के खाने बनाएं। हमारा चिकन हो चुका है रेडी। और अब मैंने खीरा लिया है, इसको मैंने इस तरह के स्लाइस में काट लिया है।
ये रैप्स भी मैंने घर पर बनाए हैं, बहुत ही इजी ये बन जाते हैं, मार्केट से आपको लाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप भी इसको घर पर बनाएं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कर बताएं, मैं आपको ये भी बनाने का तरीका बताऊंगी। सिर्फ मैदे का और घर के चक्की वाला जो आटा होता है उसके मैंने रैप्स तैयार किए हैं। और उसके अलावा मैंने कोई सॉस वगैरह भी नहीं बनाया। घर पर मायोनीज़ और केचप मौजूद होती है, आप वही यूज़ करिएगा, इससे भी आपके रैप्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब मैं इसको अच्छी तरह से सारा फैला लूँगी। और इसके ऊपर अब मैंने रखना है चिकन। जो चिकन हमने फ्राई किया है, आपने इसको दरमियान में रखना है। और इसके ऊपर आपने खीरा शामिल कर देना है। और इसके साथ ही जो हमने प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई किया था वो शामिल कर लेनी है। और अब हम इसके रोल्स बना लेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रैप्स हो चुके हैं रेडी। देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे रैप्स बने हैं। आप एक दफ़ा ये बच्चों को बना कर दें, बच्चे तो आपके दीवाने हो जाएंगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा इस तरह की रेसिपीज़ पसंद होती हैं। आए दिन हमें टेंशन होती है कि लंच बॉक्स में हम बच्चों को क्या दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके ये रैप्स किस तरह के बने हैं।